लेक्स का वो हौलनाक धमाका जिसने पाकिस्तान के अवानों में जलजला बर्पा कर दिया। पाकिस्तानी अशराफिया का असली चेहरा बेनकाब, आले शरीफ और आले जरदारी के पोशीदा खजानों की तफसीलात सामने आ गईं। बिलावल भुट्टो और शहबाज बरादरान का भांडा बेच चौराहे फूट गया। शरीफ खानदान की $12.5 अरब की प्रॉपर्टीज पकड़ी गईं। जी, गरीब अवाम के खून पसीने की कमाई पर दुबई में महल खड़े करने वालों का कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया है। हाँ नाजरीन गिरामी, दुबई लेक्स के नाम से सामने आने वाली इन तफसीलात ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान को माशी तौर पर दीवालिया करने वाले असली मुजरिम कौन है। इत्तलात के मुताबिक शरीफ खानदान की दुबई के पोशीदा और महंगे तरीन इलाकों में $12.5 अरब मालियत की प्रॉपर्टीज का इंकशाफ हुआ है। शहबाज बरादरान जो पाकिस्तान में आकर कशकूल तोड़ने की बातें करते हैं, इनके खजानों की जड़ें दुबई के सहराओं में फैली हुई हैं। ये वो पैसा है जो पाकिस्तान के गरीब अवाम से टैक्सों की सूरत में बटोरा गया और फिर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल किया गया। नाजरीन, सिर्फ आले शरीफ ही नहीं बल्कि आले जरदारी और बिलावल भुट्टो का नाम भी इस फहरिस्त में नुमाया है। एक तरफ सिंध के अवाम भूख और प्यास से मर रहे हैं तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो के दुबई में महल्लात की दास्तानें ज़बाने ज़दे आम है। इन प्रॉपर्टी लेक्स ने साबित कर दिया है कि इन सियासतदानों की सियासत सिर्फ अपने असासे बचाने और गरीब अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए है। जब मुल्क में पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो इन अशराफिया की बैरून मुल्क जायदादों की कीमतें भी इसी तनासुब से बढ़ रही होती हैं। ये वो इबरतनाक धोखा है जो दहाइयों से इस कौम के साथ खेला जा रहा है। नाजरीन गिरामी, ये वो आलमी साजिश नहीं बल्कि अंदरूनी लूट मार है जिसने पाकिस्तान को IMF के कदमों में गिरा दिया है। एक तरफ गरीब खुदकुशियों पर मजबूर है तो दूसरी तरफ इन लुटेरों के बच्चे दुबई के परतायुश साहिलों पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब भी कोई इदारा इन ताकतवर लुटेरों का एहतसाब करने की जुर्रत करेगा? क्या ये $12.5 अरब कभी पाकिस्तान वापस आएंगे या फिर हर बार की तरह इस बार भी मुक्का करके इस मामले को दबा दिया जाएगा? नाजरीन, क्या आपको लगता है कि दुबई लेक्स के बाद अब इन सियासतदानों को इख्तिदार में रहने का कोई हक है? क्या कौम इन लुटेरों से अपना पैसा वापस ले पाएगी?